भैया बहनों, चल कुंडली धारा मापी हम लोग पढ़ रहे थे। चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार के होते हैं, निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा है कीलकित कुंडली धारा मापी या वेस्टर्न धारा मापी कहते हैं। कल अर्थात इसके पिछले वीडियो में निलंबित कुंडली धारा मापी का सचित्र वर्णन पढ़ा गया था। निलंबित कुंडली धारा मापी में उसके 2 पॉइंट, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता क्या होती है और वोल्टेज सुग्राह्यता क्या है, इसको पढ़ेंगे। साथ में कीलकित कुंडली और वेस्टर्न धारा मापी का जो चित्र आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। पहले निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा मापी की सुग्राह्यता क्या है। निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा मापी की सुग्राह्यता, तो धारा मापी की जो धारा सुग्राह्यता होती है, यह कुंडली के प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। कुंडली में विक्षेप कहाँ होता है? निलंबित कुंडली में विक्षेप फाई लिखते हैं, तो कुंडली में विक्षेप फाई निलंबित फास्फोब्रांच की जो पत्ती होती है उसमें जो एथन फाई होता है, उसी को निलंबित कुंडली में एथन फाई में उत्पन्न विक्षेप फाई और धारा आई का अनुपात धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहलाता है। धारा सुग्राह्यता SI बराबर फाई/I को फाई/I का मान NAB/C होता है। इसके पिछले वीडियो में हम आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए, धारा मापी की जो धारा सुग्राह्यता है किन किन राशियों पर निर्भर करती है। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में फेरों की संख्या तथा कुंडली के क्षेत्रफल और ध्रुव खंडों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान पर निर्भर करती है। इन मानों का मान बढ़ाने पर धारा सुग्राह्यता का मान बढ़ता है, परंतु यहाँ पे देखिए C जो है, C का मान कम होना चाहिए। C का मान अगर हम कम रखेंगे और NAB का मान बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राह्यता का मान बढ़ेगा। तो धारा सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए इसीलिए जो है मरोड़ दृढ़ता को, जो C है मरोड़ दृढ़ता कहलाता है, मरोड़ दृढ़ता को कम करने के लिए हम शक्तिशाली कोबाल्ट या स्टील के चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो कोबाल्ट या स्टील का चुंबक का प्रयोग करने से मरोड़ दृढ़ता का मान कम होता है, जिससे धारा सुग्राह्यता का मान बढ़ता है। फिर दूसरा पॉइंट है वोल्टेज सुग्राह्यता किसे कहते हैं। तो वोल्टेज सुग्राह्यता यदि वोल्टेज भी हो कुंडली के सिरों के बीच, और तब राशि फाई/V को वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। यदि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज भी हो तो फाई/V को वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। ओम के नियम से V बराबर IR। R क्या है? उत्पन्न प्रतिरोध है। I क्या है? कुंडली में प्रवाहित धारा है। तो V बराबर IR के, तो वोल्टेज सुग्राह्यता SV बराबर फाई/V के, फाई/V बराबर IR। यहाँ देखिए समीकरण में रख देंगे, तो SV बराबर फाई/IR के। आप समीकरण 1 में ध्यान से देखिए, फाई/I का मान है NAB/C के, तो फाई/I के स्थान पे NAB/C रख देंगे, तो वोल्टेज सुग्राह्यता SV बराबर NAB/CR के। अब फिर से पुनः ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 से देखने से यह स्पष्ट होता है कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए राशियां NAB का मान बढ़ना चाहिए और C और R का मान कम होना चाहिए। C और R का मान कम होगा इस स्थिति में जब हम फेरों की संख्या कम रखेंगे। अगर कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। और ध्रुव खंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने से धारा सुग्राह्यता का मान बढ़ेगा। इसलिए निलंबन जो पत्ती होती है, फास्फोब्रांच की पत्ती होती है, वह लंबी ली जाती है।
लंबी और पतली होती है, जिससे उसका मरोड़ दिव्यता C का मान कम हो। मरोड़ दिव्यता C का मान लंबी पत्ती लेने पर इसका मान होता है C बराबर पाई मीटर r/4/2l। यदि लंबी पत्ती होगी तो उसकी मरोड़ दिव्यता जो है C का मान कितना होता है। यहाँ देखिए अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो C का मान कम होगा, इसीलिए फास्फोरस ब्रांच की पत्ती जो है वो लंबी और पतली ली जाती है, और जिससे धारा निलंबित कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता अधिक हो। निलंबित कुंडली धारा मापी को इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जो सुविधाजनक नहीं होता है, क्योंकि निलंबित जो फास्फोरस की पत्ती होती है उसे टूटने का खतरा रहता है। इसके बचने के लिए यदि अन्य स्थानों पर जो है गैल्वेनोमीटर को ले जाना है जो कुंडली धारा मापी को, तो जो दूसरा कुंडली धारा मापी है, यहाँ ध्यान देखिए, कील की कुंडली या वेस्टर्न धारा मापी, इसका प्रयोग किया जाता है। इस कुंडली की क्या विशेषता होती है, ध्यान से देखेंगे, कुंडली यह कुंडली भी निलंबित कुंडली धारा मापी की तरह ही कार्य करता है। यह कुंडली भी निलंबित कुंडली धारा मापी की तरह कार्य करता है, बस इसमें ये अंतर रहता है, वहाँ फास्फोरस ब्रांच की पत्ती लगी होती है मरोड़ दिव्यता के बीच में, जो उसका P1 पेज होता है या मरोड़ कुंडली उसके बीच। इसमें क्या है, इसमें दो चूल्हों के बीच जो है एक संकेतक रहता है, वह संकेतक एल्युमिनियम का रहता है, संकेतक वृत्तीय पैमाने पर घूमता है, यही दोनों में अंतर है। कील कुंडली धारा मापी को ध्यान से देखिए, इसमें यह एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, एल्युमिनियम के फ्रेम के बीच में नर्म लोहे की क्रोड होती है, एल्युमिनियम के फ्रेम के बीच में नर्म लोहे की क्रोड होती है, और इस फ्रेम या नर्म लोहे की क्रोड दो चूल्हों के बीच स्प्रिंग के सहारे जुड़ी होती है, और स्प्रिंग के साथ दो संयोजक पेच T1 और T2 लगे रहते हैं। यह कुंडली जो है दो अवतलाकार ध्रुवखंडों N और S के बीच, दो अवतलाकार ध्रुवखंडों N और S के बीच यह घूमती है। यह घूमती किन चीजों के, दो चूल यहाँ देखिए, S1 और S2 हम कह सकते हैं, S1 और S2 लगे रहते हैं, इन्हीं के बीच ये घूमती है। इसका जो संकेतक है, संकेतक एल्युमिनियम का बना रहता है। संकेतक पहले शून्य विक्षेप पर रहता है, ध्यान देंगे, शून्य विक्षेप पर रहता है। जब यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने पर ध्रुव खंडों के बीच जब कुंडली गति करती है, तब इस संकेतक के आधार पर इनके मान को हम नोट कर लेते हैं। यह संकेतक बाईं तरफ या दाईं तरफ जिधर भी आता है, संकेतक पर धन और ऋण चिन्ह नहीं बने होते हैं, संकेतक पर धन और चिन्ह नहीं बने होते हैं। इसकी यह विशेषता है, यह कील कुंडली धारा मापी से कम सुग्राह्य होता है, फिर भी यह वेस्टर्न धारा मापी जो है यह 10⁻⁻6 एम्पियर, इसकी सहायता से हम 10⁻⁻6 एम्पियर तक विद्युत धारा को आसानी से माप सकते हैं। एक बार फिर से पुनः सुनेंगे, कील की कुंडली अथवा वेस्टर्न धारा मापी की क्या विशेषता है, यह कैसे बना है। कील की कुंडली अथवा वेस्टर्न धारा मापी यह भी निलंबित कुंडली धारा मापी की तरह होता है। इसमें भी तांबे के पृथक्कृत तार होते हैं, दो ध्रुवखंडों N और S के बीच जो है तांबे के पृथक्कृत तार जो है एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर या ऊपर इस तरह से लपेटे जाते हैं, इनके बीच जो है नर्म लोहे की क्रोड रखी जाती है। नर्म लोहे की क्रोड ही चुंबकित होती है। यह दो ध्रुवखंड, दो चूल्हों S1 और S2 के बीच स्प्रिंग की सहायता से जुड़ी रहती है, और स्प्रिंग के साथ दो पेच T1 और T2 रहते हैं। जब यह कुंडली गति करती है तो एल्युमिनियम का संकेतक शून्य स्थिति से बाएं दाएं तरफ विक्षेप होता है, और इस विक्षेप की सहायता से हम इस कुंडली में बहने वाली धारा की माप 10⁻⁻6 एम्पियर तक ज्ञात कर सकते हैं। भाइयों बहनों, इसे नोटबुक में नोट करके वीडियो को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद अगले वीडियो में इससे संबंधित धारा मापी में आपको वोल्टेज धारा मापी की सहायता से
विभव मापी और धारा मापी को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। शेष अगले वीडियो में।